मुकेश सहनी का अब क्या होगा। जी हां, मुकेश सहनी ने कुडनी उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतारा था। भूमिहार वोटरों को तोड़ने के लिए एक भूमिहार प्रत्याशी को उतारा था, नाम था नीलाभ कुमार। और सबका अब ये कहना है कि नीलाभ कुमार को वोट नहीं मिला है। साफ तौर पे अब सभी पार्टियों का यह दावा है कि लड़ाई दो ही पार्टी में थी, एक तरफ महागठबंधन और एक तरफ एनडीए। मुकेश सहनी कहीं भी लड़ाई में नहीं थे। क्या वाकई में मुकेश सहनी लड़ाई में नहीं थे? जिस तरीके से रोड शो कर रहे थे मुकेश सहनी और ये दावा भी कर रहे थे कि मुझसे बड़ा कोई रोड शो करेगा उसे 50 लाख रुपए का इनाम देंगे, या फिर कोई बता भी देगा कि मुझसे बड़ा रोड शो फलाना पार्टी का है तो मैं उसे 50 लाख रुपए दूंगा। तो क्या इतने बड़े बड़े रोड शो करके और सभी भूमिहारों नेता को एकत्रित करने के बाद भी मुकेश सहनी चुनाव हार जाएंगे? जिस तरीके से आपने देखा कि आशुतोष कुमार, जो कि भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के संस्थापक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और वो भी कुडनी में एक दिन पूरा घूम घूम कर भूमिहारों को एकत्रित करने में लगे थे। आपको बता दें कि कुडनी उपचुनाव से पहले बोचहा में उपचुनाव हुआ था और वहां पे आशुतोष कुमार ने ये दिखाया था कि भूमिहार जो है वो राजद की तरफ है। आपने मुकामा में भी देखा, आपने गोपालगंज में भी देखा कि जो भूमिहार हैं वो राजद की तरफ चले गए। तो क्या वही भूमिहार अब मुकेश सहनी की तरफ आएंगे? अब वीआईपी पार्टी को अपना पार्टी मानेंगे? साफ तौर पर भूमिहारों ने भी कहा कि जो हमारी बात करेगा वही हमारे वोट पे राज करेगा। तो क्या होगा? मुकेश सहनी इस बार कितना वोट लाएंगे? आपको हम बता दें कि मुकेश सहनी ने कह दिया है कि 1000 किलो लड्डू का हमने ऑर्डर दे दिया है, चाहे मैं जीतूं चाहे हारूं, लड्डू तो बांटूंगा। आपने देखा बोचहा में, बोचहा के क्या नतीजे निकले। भाजपा हार गई, राजद वहां से चुनाव जीत गई, मुकेश सहनी भी हार गए, लेकिन मुकेश सहनी ने जश्न मनाया, होली खेली, लड्डू बांटे। हार के बाद पहली ऐसी पार्टी थी जो जश्न मना रही थी और मुकेश सहनी बहुत खुश नजर आ रहे थे, इसलिए कि बोचहा उपचुनाव से पहले भाजपा ने मुकेश सहनी के पार्टी को पूरी तरीके से तोड़ दिया था और उसी का बदला बोचहा में मुकेश सहनी ने ले लिया। अब कुडनी की बारी है और बोचहा कुडनी की हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि ये दोनों विधानसभा मुजफ्फरपुर लोकसभा में आता है और यहां पर भाजपा के सांसद अजय निषाद हैं, जो कि सहनी समाज में अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं, निषादों में अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं, और उसी निषाद समाज में अपनी पकड़ बनाने के लिए मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर के सभी लोकसभा में अपनी पहचान बना रहे हैं। कुडनी उपचुनाव में वो चुनाव लड़ रहे, बोचहा में लड़े, बोचहा में उनकी हार हुई और कुडनी का परिणाम आना अभी बाकी है, लेकिन दावा ये है कि हम जीतेंगे। और सबसे बड़ी बात कि मुकेश सहनी ने यह भी कह दिया कि चाहे हार हो या जीत, लड्डू हम बांटेंगे। और आप देख लीजिएगा 1000 किलो लड्डू हम मंगाए हैं और पूरे बोचहा की जनता को खिलाएंगे और ये बताएंगे कि आपने जितना भी भरोसा हम पे जताया उसके लिए धन्यवाद। अगर जीत गए तब तो पूरी सड़क पे जो भी जाएगा लड्डू ही लड्डू खाएगा, लेकिन अगर हार भी गए तो पूरे बोचहा की जनता को लड्डू खिलाएंगे और पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताएंगे कि बोचहा के इतने लोगों ने मुझ पे अपना विश्वास जताया है। तो क्या होगा मुकेश सहनी का, कल पता चलेगा। क्या वाकई में लड़ाई दो ही दल में थी, महागठबंधन और एनडीए? क्या मुकेश सहनी लड़ाई से बाहर चले गए थे या फिर मुकेश सहनी पहले नंबर पे थे और दूसरे पे आने के लिए लड़ाई चल रही थी? ये तो वक्त बताएगा। कल 8 तारीख है और कल ही पता चलेगा किसने मारी बाजी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।